ये 4 टॉपिक अगर आप क्लियर कर लें तो मैं गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह आपके मार्क्स कंफर्म है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अगर ये आपने तैयार नहीं किया टॉपिक तो समझ लें कि आपके मार्क्स गए। तो इसलिए आपने ध्यान से ये पूरी वीडियो देखनी है, प्रैक्टिस भी करनी है ताकि आप सही तरीके से अचीव कर सकें अच्छे मार्क्स। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है मीन, मीडियन, मोड और रेंज। मतलब 4 टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे सिर्फ एक इसी वीडियो में। ये मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। आप जाके वहाँ पे 1, 2, 3 लेक्चर देख सकते हैं। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हवाले से। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले 1, 2 और 3 लेक्चर देख के आएँ, फिर आप लेक्चर नंबर 4 देखें ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारे साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करके आप अच्छे मार्क्स से पास हो सकें। तो आपने लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 को मिस नहीं करना, आप वो देख लें। फिर उसके बाद आप लेक्चर नंबर 4 और ऐसे ही सीक्वेंस वाइज चलते रहें। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मिनट में कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। 5 मिनट में मैं कोशिश करूँगा कि जो भी आज का टॉपिक है आपको कवर हो जाए। ठीक है, आज 4 बेसिकली हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे फर्स्ट टॉपिक से जो कि है मीन। अच्छा, मीन जो है हम सिंपली उसको कहते हैं एवरेज ऑफ द नंबर्स। मीन को हम क्या कहते हैं? मीन को कहते हैं एवरेज ऑफ द नंबर्स। मतलब नंबर्स जो हमारे पास डेटा है अवेलेबल, उनका हम जो एवरेज निकालेंगे उसे हम कहेंगे मीन। अब एवरेज निकालते कैसे हैं? तो इसका फॉर्मूला जो है, मीन का फॉर्मूला होता है तमाम जो वैल्यूज़ आपके पास अवेलेबल है, ऑल द वैल्यूज़, उनकी एडिशन। ठीक है, ऊपर हम रखेंगे उनकी एडिशन और नीचे रखेंगे हम नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, मतलब कितने आपके पास वैल्यूज़ अवेलेबल है। जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है ये चीज़। तो मीन क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्जाम्पल ले लेते हैं अपना कि हमारे पास नंबर्स हैं 2, 2, 4, 4, 8, 9 और 11। ठीक है, ये हमारे पास नंबर्स हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि इसका मीन मालूम करना है तो हम इस फॉर्मूला के हिसाब से कैसे मीन मालूम करेंगे? मीन जो है वो बराबर होगा ऑल द वैल्यूज़ की एडिशन। मतलब ये जो भी हमें वैल्यूज़ मिली हुई हैं, जो भी नंबर्स मिले हुए हैं, हम पहले इन सब को करेंगे ऐड, मतलब प्लस। तो प्लस कैसे करेंगे? 2 + 2 + 4 + 4 + 8 + 9 और +11। ठीक है, ये हो गया ऊपर वाला टर्म। अब नीचे वाली टर्म क्या है? नीचे वाली टर्म है नंबर ऑफ वैल्यूज़। मतलब टोटल कितने नंबर हैं वैल्यूज़ में। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस केस में 7 नंबर्स हैं तो हम अपॉन में रख देंगे 7। ठीक है, हमने क्या करना है? अब ऊपर जो वैल्यूज़ हमने रखी हैं उसको प्लस करना है, फिर डिवाइड करना है उसे नंबर ऑफ वैल्यू से जो कि है 7। तो ऊपर वाली वैल्यूज़ प्लस करके हमारा आंसर आ रहा है 40। ठीक है, अब जब इसको प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 40। ठीक है, और नीचे आ जाएगा आपका 7। अब आपका जो मीन वैल्यू है वो है 40/7। अब इसको आप फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे? 7 आप बाहर रखेंगे, 40 आप रखेंगे अंदर और इसको करेंगे डिवाइड। अब डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आए वो यहाँ पे आप रख सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस आपके पास मीन में ऐसे नंबर्स दिए हुए होते हैं जो कि आपस में कट हो सकें। जैसे ऊपर ऐसा नंबर आ जाएगा एडिशन के बाद जो नीचे वाले नंबर के टेबल में आएगा और वो आपस में कैंसिल आउट हो गए और एक होल नंबर आंसर आएगा। यहाँ भी वो केस नहीं है, तो इसलिए मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ इस आंसर को 40/7। ये आपका होमवर्क है। आप 40/7 करके मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, ये आपको डिवीजन मैंने समझाई हुई है लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 में। वहाँ पर जाके आप इसका आंसर तलाश करेंगे और फिर मुझे ये देंगे। ठीक है, उसके बाद हम सेकेंड जो कर रहे हैं वो है हमारा टॉपिक मीडियन। ठीक है, मीडियन क्या है? मीडियन है सेंट्रल वैल्यू। मीडियन को सिंपली मैं कहता हूँ सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल वैल्यू कब? जब जो नंबर्स हमारे पास दिए हुए हैं, जो वैल्यूज़ हमारे पास दी हुई हैं वो सीक्वेंस में रखी हुई हों। तो ज़रूरी है मीडियन के लिए कि आप जो वैल्यूज़ है वो सीक्वेंस में रख के फिर आप मीडियन निकाल सकते हैं। मीन में ऐसा कोई भी केस नहीं था। मीन में आप सिंपली जो नंबर्स दिए हुए थे उसका एवरेज निकाल के और मीन निकाल सकते थे। लेकिन मीडियन में आपने क्या करना है? पहले सीक्वेंस में लाना है नंबर्स को, फिर आपने मीडियन निकालना है। एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल में से आप आराम से समझ जाएंगे। एग्जाम्पल में फॉर सपोज मेरे पास ये वैल्यूज़ हैं, देखें 1, 3, 9, 7, 6, 2, 5। ठीक है,
मेरे पास ये वैल्यूज़ हैं 1397625। अब मुझे अगर मीडियन मालूम करना है तो इसमें अगर मैं देखूं तो सेंट्रल वैल्यू हमारी होगी 7, क्योंकि 3 नंबर यहाँ से हम छोड़ेंगे, 3 नंबर यहाँ से, तो बीच में बचा 7। लेकिन हमें ऐसे आंसर नहीं निकालना, हमें पहले इस डेटा को सीक्वेंस में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। मतलब पहले हम सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और ऐसे करके सब नंबर्स लिखेंगे, फिर हम अपना मीडियन फाइंड करेंगे तो हमारा आंसर करेक्ट आएगा। तो सबसे पहले ऐसे सीक्वेंस में कन्वर्ट करेंगे इस वैल्यूज़ को। सबसे पहले आएगा 1, उसके बाद आएगा ये 2, उसके बाद आएगा ये 3, 3 के बाद बड़ा नंबर है 5, 5 के बाद है 6, 6 के बाद है 7, और 7 के बाद है फाइनली 9। तो ये हमने सीक्वेंस में कन्वर्ट कर दिया है। अब सेंट्रल वैल्यू इसमें है 5। 5 क्यों? क्योंकि यहाँ 5 के राइट साइड पे भी 3 नंबर्स हैं और लेफ्ट साइड पे भी 3 नंबर्स हैं। सेंटर में 5 आ रहा है इस सारी सीक्वेंस में, इसलिए हमारा सेंट्रल वैल्यू हो गई 5, और ये हो गया हमारा मीडियन। समझ गए आप? अच्छा, ये केस वो था कि सेंटर में एग्जैक्ट एक ही नंबर आ रहा है। अगर इफ़ इन केस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नंबर हम ऐड कर दें 11, जो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको, 1 2 3 5 6 7 9 और 11। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये 4 नंबर्स हैं, ये भी 4 नंबर्स हैं, तो बीच वाला कोई नंबर है ही नहीं इसमें। हम क्या करें, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो सेंटर वाले दो नंबर्स है, जहाँ जैसे यहाँ पे 5 और 6 दो नंबर्स आ रहे हैं सेंटर में, हम इनका एवरेज निकालेंगे। कैसे? 5 प्लस 6 करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे इसको 2 से। हमेशा ऐसे ही करना है आपने। जब भी नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो हैं वो इवन हो, इवन मतलब आपके पास 2 4 8 12 16, मतलब 2 के मल्टीपल्स में हो नंबर ऑफ वैल्यूज़, तो फिर आपने क्या करना है, बीच वाली दो वैल्यूज़ का एवरेज निकाल लेना है। वो कैसे निकालेंगे, दोनों बीच वाली वैल्यूज़ को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका हो गया 5 + 6 11 अपॉन 2, तो 11 अपॉन 2 का आंसर आएगा आपके पास 5.5। तो आपकी जो मीडियन वैल्यू आ गई वो आ गई 5.5 इसमें। ठीक है जी, तो ये आपने ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ वैल्यूज़ आ गए तो आप क्या करें, आप फिर 5 को चूज़ कर लें या 6 को। ऐसे नहीं करना, आपने क्या करना है, दोनों वैल्यूज़ को बीच वाली को चूज़ करके आपने उनका एवरेज निकाल लेना है, वो आपका मीडियन होगा। तो ये हो गया आपका मीडियन। अब उसके बाद हम चलते हैं अपने तीसरे टॉपिक पे, जो कि है मोड। मोड में क्या होता है मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझा देता हूँ। मोड हम वैसे बोलते हैं मोस्ट ऑफन नंबर, मतलब वो नंबर जो आपकी सीक्वेंस में सबसे ज़्यादा रिपीट किया गया हो उसे हम बोलते हैं मोड। एग्जाम्पल में मैं समझाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। अगर मेरे पास ये सीरीज़ है 1 2 2, 2 अलग है, 2 अलग है, 3 3 3 4 4 और 5। तो अब इसमें हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि कौन सा वो नंबर है जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है। अब देखें 1 तो एक बार है, उसे रहने दें। 2 दो बार है, 3 हमारा 3 बार है, फिर 4 दो बार है, और 5 एक बार। तो सबसे ऑफन जो नंबर है वो क्या है आपका 3। तो आपका मोड इसमें हो गया 3। समझ गए आप? क्या करना है कि जो सबसे ज़्यादा नंबर रिपीट किया गया हो किसी भी सीक्वेंस में उसे हम बोलते हैं मोड। इफ़ इन केस हमारे पास कोई ऐसी सीक्वेंस है जैसे 1 2 2 3 3 4 और 5। अब इसमें क्या है, इसमें दो ऐसे नंबर्स हैं जो रिपीटेड है, जैसे 2 और 3, दोनों नंबर्स दो बार रिपीट किए गए हैं। 2 भी दो बार है और 3 भी दो बार। तो इसमें आपका क्या होगा मोड, इसमें मोड होगा आपका 2 एंड 3। मतलब 2 भी आपका मोड हो जाएगा और 3 भी आपका मोड हो जाएगा, क्योंकि दोनों नंबर सेम टाइम्स रिपीट किए गए हैं। तो इसलिए मोड एक से ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पे एक ही मोड है, यहाँ पे हो गए दो मोड। ठीक है जी, ये हो गया आपका मोड। बहुत ही इजी टॉपिक था। अच्छा जी, मोड के बाद जो आपका लास्ट टॉपिक है वो है रेंज। रेंज जो होती है वो किसी भी सीक्वेंस में होती है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। बस, इसमें और कुछ नहीं करना आपने। जो भी आपके पास सीक्वेंस दी गई है उसको क्या करना है, जो उसमें सबसे बड़ी वैल्यू है उसमें से आप सबसे छोटी वैल्यू माइनस कर देंगे, आपका रेंज आ जाएगी। तो ये देखिए 1 2 3 4 5, फॉर सपोज मेरे पास एक ये सीक्वेंस है, ये एग्जाम्पल कर रहे हैं हम। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 5।
मैं लिख दूंगा 5 और सबसे छोटी वैल्यू क्या है 1, तो मैं 5 में से 1 माइनस कर दूंगा, आपका आंसर आ जाएगा 4 और ये 4 हो गई आपकी रेंज। ठीक है जी, ये हो गया आपका टॉपिक क्लियर। हमारे पास ये 4 टॉपिक अगर आप क्लियर कर लें तो मैं गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह आपके 2 से 3 मार्क्स कंफर्म है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। आप SPSC उठा लें, आप NTS के टेस्ट उठा लें, आप IBA के टेस्ट देख लें, आप इवन GSA का पेपर देख लें, CSS का, उसमें भी मीन, मीडियन, मोड और रेंज के क्वेश्चंस आते हैं। 5 मार्क्स तक के क्वेश्चंस आते हैं, डिस्क्रिप्टिव अलग और MCQs में अलग। तो इसलिए ये आपने एनी हाउ तैयार करना है। अगर ये आपने तैयार नहीं किया टॉपिक तो समझ लें कि आपके 4 से 5 मार्क्स गए। तो इसलिए आपने ध्यान से ये पूरी वीडियो देखनी है और प्रैक्टिस भी करनी है ताकि आप सही तरीके से अचीव कर सकें अच्छे मार्क्स। अगर आपने पास पेपर सॉल्व करने हैं 5 to 15 ग्रेड के, तो फिर आपके स्क्रीन पे आने वाली जो वीडियो है उस पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पे तमाम पेपर्स के सॉल्यूशंस किए गए हैं, आप वहाँ पे जाके सॉल्यूशंस कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने लेक्चर सीरीज़ देखनी है मेरी मैथमेटिक्स की, तो आप राइट पे आने वाली वीडियो पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे तमाम लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है जी, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, और बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। मैथमेटिक्स के अलावा दूसरे भी हम सब इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे, सब्जेक्ट्स करेंगे इंशाल्लाह। तो इसलिए हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।